सजील मिसाइल क्या है? ये कितना फासला तय कर सकता है? इसमें कितनी तबाहकुन सलाहियत वॉरहेड मौजूद है? ये मिसाइल दूसरे ममालिक के मिसाइलों से किस तरह मुख्तलिफ है? ईरान इसराइल हालिया तनाज़ों में उस मिसाइल ने क्या किरदार अदा किया? ये मिसाइल ईरान की दिफाई हिकमती अमली में क्यों अहमियत रखता है? ये वो सवालात हैं जो 2025 में इस ताकतवर ईरानी मिसाइल की खबरों में आने के बाद दुनिया भर में उठाए जा रहे हैं। सजैल 1-2 मरहला सॉल्ट फ्यूल ठोस ईंधन पर मबनी दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने मकामी तौर पर तैयार किया है। इसकी मार करने की सलाहियत 2000 से 2500 किलोमीटर तक है और ये 500 से 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी खास बात इसका सॉल्ट फ्यूल इंजन है जो उसे ना सिर्फ बहुत जल्दी लॉन्च के लिए तैयार करता है बल्कि मोबाइल प्लेटफॉर्म से फायर करने की सलाहियत भी फराहम करता है, जिसकी बदौलत दुश्मन को उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ईरान और इसराइल के हालिया तनाज़ों में पहली बार सजील मिसाइल को अमली तौर पर इस्तेमाल किया गया। ईरान ने ये मिसाइल इसराइल की तरफ दागा जिसे इसराइल के दिफाई निज़ाम ने रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन इस इक़दाम ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की ताकत और तैयारी को वाज़े कर दिया। ये हमला सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि नफसियाती जंग का हिस्सा भी था, जिसका मकसद ये जाहिर करना था कि ईरान अब ऐसे जदीद हथियार रखता है जो दुश्मन को कम वक्त में निशाना बना सकते हैं और फौरी रद्दअमल दे सकते हैं। अगर इस मिसाइल का मवाजना दीगर ममालिक के इसी नौइयत के मिसाइलों से किया जाए तो भारत का अग्नि-2 मिसाइल तकरीबन इतने ही फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है और सॉल्ट फ्यूल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका हदफ ज़्यादातर चीन और पाकिस्तान है। शुमाली कोरिया का हवासोंग खापेबुस जापरू मिसाइल अगरचे 4500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखता है, लेकिन वो पुरानी गाइडेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और इतना मोबाइल नहीं। अमेरिका का पर्शिंग 2 मिसाइल जो अब रिटायर हो चुका है इंतहाई दुरुस्तगी रखता था, लेकिन ईरान ने सजैल के जरिए इस सतह की टेक्नोलॉजी को अपने तौर पर हासिल करने की कोशिश की है। अगरचा सजैल अभी मगरबी मिसाइलों की दुरुस्तगी तक नहीं पहुंचा, मगर उसकी फौरी लॉन्च और पूरे मशरिक वसतीज़ में हदफ तक पहुंचने की सलाहियत ने उसे ईरान की हिकमत अमली का एक ख़तरनाक हथियार बना दिया है। ये न सिर्फ ईरान के मुखालिफिन के लिए चैलेंज है बल्कि तेहरान को एक इलाकाई ताकत के तौर पर मुस्तहकम करने का जरिया भी है। अब तक की मुसद्दका मालूमात के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल पर दागा गया सजील मिसाइल इसराइली दिफाई निज़ाम शायद आयरन डोम या एरो सिस्टम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया था। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल के टुकड़े एक शहरी गाड़ी पर गिरने से मामूली मादी नुकसान की इत्तला दी गई है। ये हमला अलामती और नफसियाती तौर पर ज़्यादा अहम था क्योंकि ये पहला मौका था जब ईरान ने सजील जैसे जदीद सॉल्ट फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल को अमली तौर पर इस्तेमाल किया। अगरचे जिस्मानी नुकसान महदूद रहा मगर इसका पैगाम वाज़ेह था। ईरान अब ऐसे मिसाइल रखता है जो दूर तक मार कर सकते हैं, फौरी तौर पर लॉन्च हो सकते हैं और दिफाई निज़ाम को चैलेंज कर सकते हैं।